हमारे साथ है आशीष चतुर्वेदी, बताने के लिए तैयार आपको एक बेहतरीन रिसर्च कंपनियों की डीलिस्टिंग को लेकर। और ये क्यों डीलिस्टिंग हो रही है, और जब डीलिस्टिंग हो रही है तो फेयर प्राइस क्या होनी चाहिए और क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो जरा आपको जानना और समझना जरूरी है। आपको याद होगा डीलिस्टिंग और इस तरह के कॉर्पोरेट एक्शन पर हम लगातार बार बार आपको फेयर वैल्यू निकाल कर ये बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पुराना ध्यान में होगा तो आपको ये पता होगा कि वेदांता जब 87 रुपये के आसपास डीलिस्टिंग ऑफर आया था, तब हम कहते थे कि इसका भाव 325 रुपये होना चाहिए। वहाँ से 4 गुना आज देखिए उन लेवल के आसपास है। तो दो ऐसी ही बेहतरीन कंपनियों पर रिसर्च लेकर आए हैं आशीष। आशीष बताइए क्या है पूरी रिसर्च आपकी डीलिस्टिंग को लेकर? बिल्कुल सर, बताता हूँ। दो कंपनीज कौन सी जिनका आपने जिक्र किया, बीसी जिंदल ग्रुप की दो कंपनीज हैं। नाम है जिंदल फोटो और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स। ये दो कंपनियां, साथ साथ में इसका केस हम समझेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो दोनों कंपनीज का भाव समझ लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा। जिंदल फोटो अगर आप देखें तो फिलहाल चल रहा है 318 पर, और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स ये देखें तो 326 327 के आसपास है। तो लगभग सिमिलर भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डीलिस्टिंग ऑफर समझ लीजिए पहले कि जो कंपनी ने इंडिकेटिव प्राइस क्या दिया, जिस भाव पर उन्होंने प्रस्ताव दिया है निवेशकों को कि वो डीलिस्ट करना चाहते हैं। जिंदल फोटो 269 रुपीस का भाव दिया है, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स 253 का। इंटरेस्टिंग बात अब देखिए कि अगर आप कंपनी का मार्केट कैप और केवल पिछले 6 महीने का मुनाफा अगर आप देखेंगे तो आपको स्टोरी थोड़ी बहुत समझ में आने लगी। हालांकि ये सिर्फ ट्रेलर है, स्टोरी अभी बाकी है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो जिंदल फोटो का है 312 करोड़ का, और अगर इसके 6 महीने का पैट अगर आप देखें यानी मुनाफा, वो 546 करोड़ है। जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स मार्केट कैप है करीब करीब 350 करोड़ की, और पिछले 6 महीने का जो मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है वो 641 करोड़ का है सर। शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि आगे और कितनी वैल्यू, क्या फेयर वैल्यू इसकी निकल कर आएगी। तो जिंदल फोटो अगर आप देखें तो प्रमोटर जो है 72.72% जो है हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स में 74.63। पब्लिक की अगर आप देखें हिस्सेदारी आपकी स्क्रीन पर फिलहाल फ्लैश हो रही है। अब दरअसल जैसे कि मैंने बताया कि असल कहानी अभी शुरू होती है। इन दोनों कंपनीज के पास जो है जिंदल इंडिया पावर में जो है हिस्सेदारी है। ये प्लांट को समझना होगा। देखिए एक समय में काफी स्ट्रेस्ड प्लांट हुआ करता था, जिसको बैंकर्स ने और क्रेडिटर्स ने जो है इनकी इक्विटी ले ली थी, लेकिन एक स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से, एक स्पेशल तरीके से प्रमोटर्स ने जो है प्लांट को वापस ले लिया, और ये प्लांट लिया इन्होंने 2500 करोड़ में। मई 2021 में इस प्लांट का जो है रेजोल्यूशन हुआ, और अब फिलहाल इस प्लांट के ऊपर गौर करेगा सर, पूरी क्षमता पर चल रहा है। 100% कैपेसिटी पर ये प्लांट चल रहा है, और ये 100% कैपेसिटी के साथ जब ये प्लांट चलता है तो साल में 3000 करोड़ की आय आती है और 300 करोड़ का आता है मुनाफा। अच्छा। और इन दोनों कंपनीज की जो है ना इसमें हिस्सेदारी है। इतने बेहतरीन 1200 मेगावाट का ये प्लांट है। अब इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखेंगे इस प्लांट की, जिनमें इनकी हिस्सेदारी है, वो करीब करीब आती है 6600 करोड़ की। 6600 करोड़ की रिप्लेसमेंट वैल्यू है, लेकिन हम थोड़े से जेनरस हो जाते हैं। हमने क्या किया, आप टैक्स हटा लीजिए, आप अन्य खर्च हटा लीजिए, करीब करीब आधा कर लीजिए, 3500 करोड़ लीजिए इसकी वैल्यू। और 3500 के हिसाब से अगर आप दोनों कंपनीज में हिस्सेदारी देखें, हिस्सेदारी आपकी स्क्रीन के सामने लेकर आते हैं। इस पावर प्लांट में हिस्सेदारी किसकी कितनी है? जिंदल फोटो 42.9%, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स 45.11%। तो अगर 3500 करोड़ के आसपास का जो है आप इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं और इसको फैक्टर इन करते हैं इनकी हिस्सेदारी के मुताबिक, तो जिंदल फोटो की जो इस प्लांट में हिस्सेदारी है इसकी वैल्यू निकल कर आती है करीब 1500 करोड़। जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स की आती है 1580 करोड़। ये सिर्फ प्लांट की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले तो मुनाफा भी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब इसको अगर आप और समझिए सर डीप में कि पर शेयर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फिर हम डीलिस्टिंग प्राइस एक और बार देखेंगे। सर मैं तो अभी तक हैरान हूं। जिंदल फोटो करीब 1 करोड़ है, राउंड ऑफ समझ लीजिए, शेयर इनके पास है ना टोटल मिलाकर। तो जो 1501 करोड़ इनके प्लांट की वैल्यू है, इसको अगर आप देखें तो प्रति शेयर, सिर्फ प्लांट की वैल्यू बताऊंगा अभी, सिर्फ स्टॉक की वैल्यू 1477। 1477 जो प्लांट की वैल्यू प्रति शेयर निकल कर आती है वो है। जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब 1 करोड़ ही शेयर है, और इनकी हिस्सेदारी है अगर आप देखें तो 45.11%। तो इसके हिसाब से जो प्लांट है, प्लांट को पर शेयर में वैल्यू करके देखेंगे तो 1512। एक बार डीलिस्टिंग प्राइस सर फिर से देख ले। क्या इंडिकेटिव प्राइस कितनी बताई है इन्होंने डीलिस्टिंग की? 269 और 253 रुपए। बिल्कुल। और डेट्स क्या है इसकी? सर डेट बता देता हूं, अभी ई वोटिंग होने वाली है इनकी। तो जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट्स की होगी 29 जनवरी को। ओके।
और जिंदल फोटो की होगी 23 जनवरी को। अच्छा, 23 जनवरी को जिंदल फोटो की होनी है, 29 जनवरी को जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट की होनी है। जी सर। ओके, सो बेसिकली पूरी कहानी क्या है ये समझ लीजिए। इन दोनों कंपनियों के पास एक ऐसा प्लांट है जिसकी जबरदस्त वैल्यू है। वो प्लांट है जिसमें लगभग 45% हिस्सेदारी दोनों की है, और वो इन दोनों की एक सब्सिडरी है, उसके अंदर प्लांट है। हुआ ये कि ये प्लांट पहले कुछ दिक्कतों की वजह से बंद हो गया था, बैंकर्स ने ले लिया था, फिर 2017 में बैंकर्स ने 75% हिस्सेदारी कर ली। अब जो एक वो स्विस चैलेंज मेथड आया था, उसके चलते हुए कंपनियों ने, प्रोमोटर्स ने वापस इस प्लांट को अपने पास ले लिया 2,500 करोड़ रुपए में, ठीक है। अब प्लस उन्होंने कुछ डेट वेट भी लिया होगा, ये सब है। आज की तारीख में अगर आप 1200 मेगावाट का प्लांट लगाने जाएं और 5.5 करोड़ रुपए पर मेगावाट लोएस्ट साइड पर भी पकड़े, तब भी 7,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू होती है। अब नो डाउट आप होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी दोगे, सारा कुछ करोगे, और अगर आप डीलिस्टिंग हो रही है तो एक तरह से आप टैक्स की भी कैलकुलेशन करें, तब भी मेरा ये समझना है मिनिमम 1200 रुपए की तो फेयर वैल्यू दोनों कंपनियों की होती है। तो जो इन्वेस्टर्स टेंडर करना चाहते हैं डीलिस्टिंग ऑफर में, उन्हें ये सोचना चाहिए कि किस भाव में। इंडिकेटिव प्राइस सिर्फ इंडिकेटिव प्राइस, यानी कि वो प्राइस है जो कंपनी आपको बता रही है। ये इंडिकेटिव प्राइस ठीक उस तरह की है जैसे वेदांता ने आपको 87 रुपए बताई थी, 87 रुपीज 40 पैसा। आपको क्या भाव में देना है वो आप डिसाइड करेंगे, करेक्ट। उस समय हम कहते थे कि 325 रुपए के आसपास, 320 रुपए के आसपास जो फेयर वैल्यू होता है, जो LIC डिसाइड करता है। यहाँ पर फेयर वैल्यू मैं आपसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 1200 रुपए के आसपास फेयर वैल्यू होता है। 1500 भी छोड़ दीजिए, 1200 क्या। और क्यों कंपनी डीलिस्ट कर रही है इस वक्त, वो समझने वाली बात। आप कंपनी के पीछे जाकर रेवेन्यू देखेंगे, सब देखेंगे, आपको जीरो जीरो नजर आएगा, कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ रेवेन्यू वो सब्सिडी कंपनियों में, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मई 2021 में इन्होंने प्लांट अपना ले लिया। जब प्लांट वापस आ गया इनके पास में, और अब प्लांट आज चल रहा है फुल कैपेसिटी में। इस कैपेसिटी का प्लांट अगर अभी पता नहीं कि कितना रेवेन्यू आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि वो डीप डाउन सब्सिडरी में है, लेकिन अगर चले तो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू सालाना होता है, और 300 करोड़ का सालाना मुनाफा ऑन एन एवरेज बनता है, यानी 150 करोड़ का मुनाफा ये बनता है। पिछले क्वार्टर में आप प्रॉफिट देखेंगे 6 महीने में, तो कंपनी के मार्केट कैप से ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ राइट बैक्स हों, कुछ एडजस्टमेंट हो, पता नहीं, वो डिटेल नहीं है। लेकिन मेरा ये समझना है, जब आप डीलिस्टिंग के लिए शेयर दे रहे हों तो आपको ये सोचना जरूरी है कि आपको किस प्राइस पर ऑफर करना चाहिए। अब ये पूरी कैलकुलेशन है इन दो कंपनियों। वैसे इस ग्रुप की 2 कंपनियां और डीलिस्ट हो रही, 4 कंपनियों को एक साथ डीलिस्ट करा है, एक यूनिवर्सिस फोटो या कुछ करके, एक कंसोलिडेटेड इन्वेस्ट करके। तो इसका मतलब क्लियर कट है, प्रमोटर कंपनी को डीलिस्ट तब कराते हैं जब उन्हें उनमें डीप वैल्यू नजर आती है, और ऐसा लगता है कि इनके लिए पुरानी जितनी प्रॉब्लम थी वो सारी सोल्व हो गई। प्लांट वापस कंपनी के पास आ चुका है, फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, रिजोल्यूशन सारे हो चुके हैं, और इसलिए कंपनी का इरादा है। तो आप सोचिए 1200 रुपए के आसपास की फेयर वैल्यू आप दोनों कंपनी की माने, 1200 रुपए, तब भी स्टॉक 300 रुपए के आसपास है। तो ये है बड़ी एक्सक्लूसिव रिसर्च। और मैं